भगवान के अवतार का अर्थ है नीचे उतरना। सब जगह परिपूर्ण रहने वाले सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अपने अनन्य भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अत्यधिक कृपा से एक स्थान विशेष में अवतार लेते हैं और छोटे बन जाते हैं। दूसरे लोक का प्रभाव या महत्व तो बड़े हो जाने से होता है, पर भगवान का प्रभाव या महत्व छोटे हो जाने से होता है। कारण कि अपार असीम अनंत होकर भी भगवान छोटे से बन जाते हैं, यह उनकी विलक्षणता ही है। जैसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, परंतु एक पर्वत को धारण करने से भगवान गिरिधारी नाम से प्रसिद्ध हो गए। अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में स्थित है, ऐसे परमेश्वर एक पर्वत को उठा ले, यह कोई बड़ी बात नहीं, प्रत्युत छोटी बात है। परंतु छोटी बात में ही भगवान की बड़ी बात होती है। इसी प्रकार अवतार लेने में ही भगवान की विशेषता है। साधारण आदमी जिस स्थिति पर है, उसी स्थिति पर आकर भगवान वैसी लीला करते हैं। बिल्कुल भोले भाले साधारण बालक की तरह बनकर लीला करते हैं। ग्वाल वालों से खेलते समय वे दूसरे ग्वाल वालों से हार भी जाते हैं। जो ग्वाल वाल जीत जाता है वह सवार बन जाता है और भगवान घोड़ा बन जाते हैं। यह उनकी विशेष महत्ता है। भगवान के प्रभाव को जानने वाले ज्ञानी महात्मा लोग तो उनके स्वरूप में मस्त रहते हैं, पर भक्तों को उनकी साधारण यज्ञ बालक की तरह भोली भाली लीला बड़ी विचित्र और मीठी लगती है। वहाँ ज्ञानियों का ज्ञान नहीं चलता। ज्ञानियों के शिरोमणि ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को देखकर चकरा गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, संत महात्मा भी उनकी लीलाओं के रहस्यों को नहीं जान सकते और इस विषय में मूक हो जाते हैं। भगवान ही कृपा करके जिन प्यारे अंतरंग भक्तों को जनाना चाहते हैं, वे ही उनकी लीला के तत्व को जान पाते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई। गाय चराते समय, ग्वाल वालों से खेलते समय भी भगवान बड़े बड़े प्रभावशाली कार्य कर देते हैं। बड़े बड़े बलवान राक्षसों को भी चुटकियों में ही खत्म कर देते हैं। छोटे से बालक बनने पर भी उनका प्रभाव वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान किसी बालक को वर्णमाला सिखाता है, तो वह बालक का हाथ पकड़कर उससे क ख ग लिखवाता है और मुंह से भी वैसा ही बोलवाता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह विद्वान स्वयं वर्णमाला सीखता है। वह तो बालक की स्थिति में आकर उसे सिखाता है, जिससे वह सुगमता पूर्वक सीख जाए। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान हम लोगों के बीच हमारे सामने आते हैं और हमारी तरह ही बनकर हमें शिक्षा देते हैं। उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र विचित्र लीलाएं होती है, जिनका श्रवण, पठन और गायन करने से भी लोग का उद्धार हो जाता है। भगवान प्रकृति की सहायता से ही क्रिया लीला करते हैं। इसीलिए सीता जी कहती है कि सब कार्य मैंने किए हैं, भगवान राम ने कुछ नहीं किया। परंतु भगवान मनुष्य की तरह प्रकृति के अधीन नहीं होते। प्रकृतिं स्वहमधिष्ठाय, कारण कि भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है, प्रत्युत उनसे अभिन्न है। भगवान को प्रकृति में स्थित मनुष्य के सामने आना है,
इसलिए वे प्रकृति को स्वीकार करके प्रकट होते हैं, तभी मनुष्य उनको देख सकते हैं।